रैंक 22 आई थी यूपी स्टेट में और कैटेगरी रैंक 5 में आई थी। तो पहले सेगमेंट में बात करते हैं और कॉलेज ऑफिशियल साइट के बारे में बात करते हैं, उसमें फॉर्म कब निकलते हैं, उसका पेपर पैटर्न क्या था, उसका एग्जाम डेट समझते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, कट ऑफ रैंक क्या थी लास्ट ईयर और रिजल्ट क्या हो सकती है, रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, फीस क्या होता है और कौन कौन से कोर्सेज हमारा कॉलेज ऑफर करता है वेटनरी के अलावा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि मथुरा वेटनरी कॉलेज जो यूपी में एग्जिस्ट करता है उसके 85% वेटनरी सीटों की चॉइस फिलिंग, उसके एग्जाम पैटर्न, उसके एग्जाम डेट्स कब आते हैं, उसके रिजल्ट्स, उसके कोर्सेज अलावा वेटनरी के कौन सा कॉलेज ऑफर करता है, इस पूरे बात करेंगे हम इस वेटनरी के डिफरेंट सेगमेंट होंगे इस वीडियो के। तो इस पहले सेगमेंट में बताते हैं कौन कौन सेगमेंट होंगे। कॉलेज की ऑफिशियल साइट होगी, इसमें सेगमेंट में फॉर्म कब निकलते हैं, लास्ट ईयर कब फॉर्म निकले थे, पेपर पैटर्न क्या लास्ट ईयर था, इस साल पैटर्न पेपर क्या होने वाला, एग्जाम डेट्स, रिजल्ट्स, काउंसलिंग रिलेटेड, कट ऑफ, रिपोर्टिंग्स और फीस स्ट्रक्चर और वेटनरी के अलावा ये कौन से कोर्स ऑफर करता है। और मैं बता देना चाहूँगा इस कॉलेज का मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैंने भी इस कॉलेज का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी ओवरऑल रैंक 22 आई थी लास्ट ईयर और कैटेगरी रैंक मेरी 5वीं आई थी। अभी मैं करंटली बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर का। तो इस वीडियो के डिफरेंट सेगमेंट होंगे, आप जो सेगमेंट का देखना चाहेंगे वो कट ऑफ हो, फी हो, कोर्सेज हो, वो अदर चीज़ें हों, आप डिफरेंट सेगमेंट पे आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला आप शुरू करते हैं कॉलेज की ऑफिशियल साइट। आप गूगल पे जैसे ही सर्च करते हैं मथुरा पीवीटी या मथुरा द्वारा सर्च करते हैं, कॉलेज के आप ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। आपको बगल में दिखा दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि कॉलेज की ऑफिशियल साइट पे सारी चीज़ें कॉलेज की ऑफिशियल साइट पर बताई जाती हैं, वो एग्ज़ाम रिलेटेड हो, रिपोर्टिंग टाइम हो, शेड्यूल हो, वो एग्ज़ाम का डेट हो, इवन फॉर्म की लास्ट ईयर ही निकलेंगे। तो कॉलेज की साइट होगी, कॉलेज की साइट पे ही एग्ज़ाम का आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाले। लास्ट ईयर अराउंड फरवरी में अनाउंस किया गया था कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे कि फरवरी में फॉर्म आने वाले हैं और वो अराउंड नीट के फॉर्म के आसपास आता है। और लेकिन नीट का फॉर्म 1 मंथ के लिए रहता है और ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने के लिए रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे लास्ट ईयर हुआ था, इसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाती है फॉर फर्दर मोर स्टूडेंट टू एनरोल। दूसरा बात करते हैं पेपर पैटर्न। जो है 2023 तक इसका ऑफलाइन पेपर होता था प्रीलिम्स और मेंस की तरह हुआ करता था। इसके प्रीलिम्स डिफरेंट 9 सेंटर या 12 सेंटर होते थे, इंक्लूडिंग वाराणसी ऑल्सो, और मथुरा में होता था, लखनऊ में हुआ करता था, आगरा में हुआ करता था, बरेली में हुआ करता था। इसके अलावा प्रीलिम्स अब किया, जब प्रीलिम्स होते थे 200 क्वेश्चन के, प्रीलिम्स में सिलेबस बाहर से आता था कभी कभी। और इसका मैं अगले सेगमेंट में बात करूँगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या था। तो ये हो गया प्रीलिम्स लास्ट ईयर तक, फिर आप उसको क्लियर करते थे और आप मेंस में जाया करते थे। मेंस में आपको मथुरा जाकर एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन इस साल 2024 में एग्जाम सिर्फ एक बार हुआ था कंडक्ट, तो 12 सेंटर पे एक ही बार पेन पेपर मोड में हुआ था। उसमें 200 क्वेश्चन आए थे और 200 क्वेश्चन से ही आपको उसमें एवरी क्वेश्चन करना कंपलसरी था। जैसे नीट में था 200 क्वेश्चन में 180 करना कंपलसरी था, 20 ऑप्शनल थे, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं होता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी 50 ईच हैं और 4 मार्क्स ईच, 800 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 4 मार्क्स करेक्ट करने पर -1 नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। ये हो गया पेपर पैटर्न। लेकिन बात करते हैं सिलेबस की, जो आप नीट में पढ़ते हो वही सिलेबस होता है, 11th 12th वही एनसीईआरटी, लेकिन इसके बाहर से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जैसे जो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन कॉपी करें मिल जाएंगे। जैसे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं, कुछ फ्रेम्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन बाहर से भी मिलते हैं। वो फैमिली के क्वेश्चन होते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर आप मैं आश्वासन देता हूँ आप एनसीईआरटी पढ़ के सिर्फ गए हो फिर भी आप सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैंने पढ़ा सिर्फ एनसीईआरटी, वो भी 1 महीने बाद में इसका एग्जाम था। जैसे लास्ट ईयर नीट का 5 मई को एग्जाम हुआ था, इसका 8 जुलाई को एग्जाम था। 8 जून को मैं बताना चाहूँगा, 4 जून को रिजल्ट आया था नीट का, इसका 8 जून का एग्जाम था। उस बीच में मैंने पढ़ाई कोई नहीं की थी, वही मैंने नीट की पढ़ाई की थी। और उसके बाद मेरी ऑल इंडिया नहीं, ओवरऑल रैंक यूपी की ओवरऑल रैंक मेरी 5वीं कैटेगरी रैंक आई थी और ओवरऑल रैंक 22वीं आई थी। तो आप अगर नीट के लिए फोकस जो तैयारी करते हो तो आप इसमें भी अच्छा कर ले जाओगे, फॉर श्योर अच्छी रैंक लाओगे, आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। वेटनरी में बता देना चाहूँगा, वेटनरी के टॉप 5 कॉलेज की आप लिस्ट निकालोगे, वो किसी भी यूट्यूब चैनल की हो, किसी भी साइट की हो, उसमें मथुरा वेटनरी कॉलेज का नाम पक्का मिलेगा आपको, 110% मिलता है इसमें वेटनरी कॉलेज का। ये हो गया पेपर पैटर्न। एग्जाम डेट्स वही नीट के आसपास भी बिलोंग करती है, इसकी भी जैसे लास्ट ईयर 5 मई थी तो इसकी भी आसपास ही आई थी, लेकिन एक्सटेंड करके चली गई थी 8 जुलाई। तो ये हो गया। लेकिन आपको 12 सेंटर ही मिलते हैं, लास्ट ईयर के 12 सेंटर पे आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और फॉर्म ऑनलाइन आ जाता है साइट पे, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन पेपर इसका ऑफलाइन होता है, पेन पेपर होता है, 200 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे आपको, 50 ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी
अब एग्ज़ाम दोगे। अब बात करते हैं रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के 15 दिन 20 दिन बाद इसका रिज़ल्ट लग जाता है और इसके ऑफिशियल चैनल साइट पे ही आपको इसका रिज़ल्ट अपलोडेड मिल जाता है। आप वहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं अपना। आपको वहाँ पर मिलता है कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, मतलब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। इसके डिफरेंट राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, लास्ट या राउंड 4 चीज़ चली गई थी। बेसिकली राउंड 1 में क्या होता है, स्टार्टिंग के 100 रैंक के बच्चों को बुलाया जाता है, जिसकी 100 रैंक ओवरऑल 100 रैंक हो और कुछ कैटेगरी की डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें वेरी करती है, लेकिन ओवरऑल आप रैंक आपकी 100 आप काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाता है। आपको कॉलेज जाना पड़ता है ऑफलाइन, ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पर नहीं होती कि नहीं आपने चॉइस फिलिंग करना है, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। आप वहाँ पर पहुँचोगे, वहाँ पर एडमिशन होगा, आपका एक ऑडिटोरियम बैठाया जाएगा, आपको रोल नंबर वाइज से रैंक वाइज आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एडमिशन। कट ऑफ इसकी बात करते हैं, मैंने कट ऑफ लास्ट ईयर तो बहुत एक्सटेंड हो गई थी वेटनरी के अलावा। वेटनरी में क्या होता है, यहाँ पर 2 तरह कोर्सेज चलते हैं, पहला सेल्फ फाइनेंस और गवर्नमेंट फाइनेंस। मतलब ये कॉलेज आपको गवर्नमेंट कॉलेज होके भी प्राइवेट सीटें ऑफर कर देता है एट मिनिमम नॉमिनल फी। जैसे मैं बात करता हूँ वेटनरी के अलावा कौन से कोर्सेज है। वेटनरी होता है बीटेक इन फिशरीज, बीटेक इन पोल्ट्री, बैचलर ऑफ फिशरी एंड साइंस। इसके अलावा वो ऑफर करता है बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है। 4 डिफरेंट कोर्सेज है। पोल्ट्री बात करते हैं, पोल्ट्री बीटेक इन एग्रीकल्चर वेटनरी ऑफर करता है। वेटनरी के अलावा डेयरी साइंसेज ऑफर करता है, फिशरी साइंसेज ऑफर करता है, बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है। 4 डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। चारों की वहाँ पर हॉस्टल भी अवेलेबल है, आप हॉस्टल भी ले सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट फीस होती है एज पर द सेल्फ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट फाइनेंस की मैं बात करता हूँ तो बहुत नॉमिनल फीस होती है, कुछ 32,000 की फीस होती है। 25,000 का हॉस्टल मिल जाता है आपको, मिला जुला के अराउंड 60,000 तक सब इसका गवर्नमेंट की हो जाता है। लेकिन सेल्फ जब जाते हैं प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस में जाता है तो 3.5 लाख 4 लाख तक वो चीज़ें चली जाती हैं। मैं यहाँ पर बगल लगा दूँगा, फीस सेक्शन में देख सकते हैं। इसकी बात करते हैं, रिपोर्टिंग मैंने बता दी, फीस बता दी मैंने। तो ये हो गया कॉलेज मथुरा वेटनरी की, तो जिसका एग्जाम भी मैंने दिया था। मैं आप बताना चाहूँगा कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। आप जितनी नीट की तैयारी करते हैं, नीट के अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप नीट की तैयारी कर रहे हो अभी भी करंटली, आप उतना ही कर लो, सफिशिएंट होता है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बाहर मिलते हैं, बाहर सिलेबस में मिलते हैं, इसको अनअटेम्प्ट कर दिया, आप छोड़ दीजिएगा। कोई कोशिश नहीं है ऐसे क्वेश्चन को टच करने की। अगर आप नीट का पढ़ के जाते हो, एनसीईआरटी करके जाते हो, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आप उसको एग्जाम को क्रैक करके आते हो। लास्ट ईयर मैंने भी क्रैक किया था, आप भी क्रैक कर सकते हो। और अगली वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, थोड़ा डिले हो गया था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोज़। और अगली बार वीडियोज़ थोड़ी फ्रीक्वेंटली लाने की कोशिश करूँगा, उसकी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, काफ़ी डिले हो गया था। तभी ये वीडियो बहुत दिन से प्लान कर रहा था कि लाना है, लेकिन कॉलेज और चीज़ों बैलेंस करने में थोड़ा सा डिले हो रहा था। सॉरी फॉर दैट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।